रासायनिक अभिक्रिया। इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सब में रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है। जैसे कुछ महीने पहले मैंने ये शर्ट नहीं खरीदी थी, जैसे पहले दिन थी वैसे आज नहीं है। दीवारों पर आपने पेंट किए हुए देखा होगा, पहले दिन पेंट की जो चमक होती है वैसी चमक कुछ महीने बाद नहीं रहती। आपने ये भी देखा है। घर के अंदर जब हम दही जमाते हैं तो वो थोड़े समय बाद में खट्टी हो जाती है। कैसी हो जाती है? खट्टी हो जाती है। इसी तरह से दूध को जब थोड़े टाइम के लिए रख देते हैं तो वो अपने आप फट जाता है ना, खट्टा हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं सब में रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है। मतलब क्या है कि कोई भी पदार्थ है, अब आप सबको पता है कि पदार्थ जो है ना वो ठोस हो सकता है, पदार्थ आपका द्रव हो सकता है और पदार्थ आपका गैस हो सकता है। और सारे के सारे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। किन से मिलकर के बने होते हैं बेटा? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। वो छोटे छोटे कणों के बीच में गति होती रहती है, क्रिया होती रहती है। समझ गए? तो इस हमारे पाठ में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है पदार्थों के बीच में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूं, देखो इधर आराम से, क्रम से। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। क्या नाम है बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। यानी पूरा का पूरा चार्ट आपको देखना पहले पाठ में है क्या क्या। नंबर 2 संयोजन का मतलब होता है बच्चों जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। जब दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं, जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो कोयले का दहन, ये मैं करवा देता हूं साथ में। जैसे नंबर 1 हम क्या करेंगे इसमें, कोयले का दहन। कोयले का दहन। अब कोयला क्या होता है? कोयला कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। तो कार्बन को हम लिखते हैं C प्लस दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन, तो O2 लिख देते हैं। और जब इसको गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो आगे क्या प्राप्त होगा? CO2। क्या प्राप्त होगा बच्चा? CO2। इसी तरह से नंबर 2 आप बिना बुझा हुआ चूना लो। बिना बुझा हुआ चूना। अब बच्चों बिना बुझा हुआ जो चूना होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ मिलाते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जब हमारे घरों में सफेदी की जाती है, इधर देखो बेटा, जब अपने घरों में सफेदी की जाती है दीवारों पर, वाइट पेंट, तो हम क्या करते हैं, कट्टे के अंदर, थैलियों के अंदर मार्केट से खरीद करके लेके आते हैं ना। अब क्या किया जाता है, जैसे उनको मार्केट से लेकर के आते हैं, फुल बड़े पात्र में पानी होता है और पानी के अंदर उसको डालते हैं, फिर उसको रिजोल्व कर देते हैं। रिजोल्व करने के बाद में वो एक सफ़ेद विलयन तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है? सफ़ेद विलयन। उस विलयन को दीवार पर ब्रश की सहायता से किया जाता है, जिससे दीवारों पर सफ़ेदी हो जाती है। क्या हो जाती है? दीवारों पर सफ़ेदी। देखो एग्जाम में डायग्राम बनाना आता है, तो डायग्राम ऐसे बनाना पड़ता है आपको। इस तरह से एक पात्र है आपके पास, ये देखो ये पात्र है, और इस पात्र में जल है। क्या है? जल। और इस जल में आपको क्या डालने हैं? छोटे छोटे टुकड़े डालने हैं कैल्शियम ऑक्साइड के। किसके? हाँ। और कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब क्या होता है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaO। और इसको क्या बोलते हैं? बिना बुझा चुनना। क्या बोलते हैं बच्चों? बिना बुझा चुनना। बिना बुझा हुआ, बिना बुझा चुनना। बिना बुझा चुनना इसको क्यों बोलते हैं? कि जब इसको जल में डालते हैं
तो इससे बुलबुले बाहर निकलते हैं, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिससे ये पात्र गर्म हो जाता है। तो एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि बिना बुझे चूने को जल के साथ मिलाने का चित्र बनाइए। जल के साथ मिलाने का चित्र बनाइए। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। तो देखो इधर, जब ये दोनों मिलते हैं तो आगे बनता क्या है, आगे बनता क्या है, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया बच्चा? हाँ, CaOH2। इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। OH का नाम क्या है? हाइड्रोक्साइड नाम है। आगे बात समझ में? तो ये दोनों आपस में मिलते हैं, जैसे इस पात्र में मिले हैं, और आपस में मिलने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। आया समझ में? तो देखो बच्चों, संयोजन अभिक्रिया की 3 समीकरण हमारी इसके अंदर है। कौन कौन सी? कोयले का दहन हो गया, बिना बुझा चूना हो गया, और तीसरा हम क्या करेंगे? जल का निर्माण। क्या करेंगे? नंबर 3, जल का निर्माण। आपको पता है जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O होता है। H2O को मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, 2H2O। ये जल का निर्माण हो गया ना। और इधर मैं इन दोनों को तोड़ करके लिख देता हूँ 2H2 + O2। तो देखो जल का निर्माण हो गया ना, हो गया ना। अब ये तो है संयोजन अभिक्रिया जो आपकी कंप्लीट हो गई है। कोई दिक्कत है इसमें? संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया होती है वियोजन। क्या होती है? वियोजन। और वियोजन का मतलब होता है बच्चों अपघटन। क्या होता है? अपघटन। अब कोई भी पदार्थ है ना, उसकी अवस्था 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सी? देखो ये कोई पदार्थ है और इस पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस है, द्रव है और बच्चों गैस है। जितने भी ठोस पदार्थ हैं उनको हम ताप के द्वारा तोड़ते हैं। किसके द्वारा? जितने भी ठोस पदार्थ हैं उनको हम ताप के द्वारा तोड़ेंगे, ताप के द्वारा। तो उनको हम बोल देंगे ताप वियोजन अभिक्रिया। क्या बोल देंगे? ताप वियोजन अभिक्रिया। हाँ, ध्यान अलग मत करो, इधर देखो पीछे। द्रव पदार्थ जितने भी हैं उनको हम विद्युत धारा के द्वारा तोड़ते हैं। किसके द्वारा? हाँ, तो उनको बोलेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन अभिक्रिया। समझ गए? जितनी भी गैस है उनको प्रकाश के द्वारा तोड़ेंगे। किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा। तो इसको बोल देंगे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। क्या बोल देंगे? प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। अब हमें एग्जाम्पल के तौर पे याद क्या करना है? ठोस केमिकल लेंगे, इसमें द्रव केमिकल लेंगे और इसमें गैस लेंगे। तो बच्चों इसमें जो गैसें हम लेते हैं, इस वो खिड़की खोल दो पीछे से, खुली है, इधर वाली भी खुली है। देखो बच्चों, दिख रहा है? सही, नो प्रॉब्लम, सही दिख रहा है। देखो बच्चों इधर ठोस पदार्थ कौन कौन से आपके पास? PbNO3, लेड नाइट्रेट। क्या है? लेड नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? PbNO3/2। क्या होता है? PbNO3/2। सही है सूत्र या गलत है? सही है। फिर देखो FeSO4, ये आपके पास क्या है? ठोस है। FeSO4 भी क्या है? ठोस है। और भी कोई ठोस लेना चाहोगे आप? अगर लेना चाहो तो क्या ले सकते हो ठोस? बताओ। Ca कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3।
ये भी ठोस है। ये सारे के सारे इनको तोड़ोगे तुम ताप अपघटन में, ठीक है। जैसे देखो इधर इसका नंबर 1 ताप वियोजन अभिक्रिया। तो बच्चों मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं किसका, 2Pb NO3 2। कुछ नहीं करना, तीर का निशान लगाना और इसके ऊपर लिखना है ताप वियोजन। ताप बस लिख दो, ताप लिख दिया ताप। और अभिक्रिया को करवाना है। अभिक्रिया होगी बच्चों 2PbO + 4NO2 + O2। आया समझ में? ये पूरा का पूरा अभिकारक है। अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। बनने वाले क्या हैं? उत्पाद है या क्रियाफल, या क्या है? क्रियाफल है। तो बच्चों देखो लेड नाइट्रेट एग्जाम में आ जाए, लेड नाइट्रेट का सूत्र लिखो, नाइट्रेट का सूत्र लिखो। तो आपको ये सूत्र लिखना है 2Pb NO3 2। या आप 2 नहीं लगा रहे हो तो सीधा सूत्र लिखो Pb NO3 2। क्यों? क्योंकि बच्चों इधर देखो Pb की पावर होती है 2 पॉजिटिव और NO3 का सूत्र होता है ये नेगेटिव। दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, ये इधर आएगा देखो NO3, तो ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। समझे कि नहीं समझे? तो सूत्र क्या बना? Pb NO3 2। ये सूत्र आपका बन गया। आया समझ में? और फिर मैंने क्या काम किया, इसको तोड़ दिया। तो देखो Pb 2 है, यहाँ पे भी Pb 2 है ना। ये नाइट्रोजन, ये देखो 2 और 2 दूनी 4 है, तो मैंने N4 लिख दिया। और सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। कितनी है? 12 ऑक्सीजन है। जो सबसे आगे लगे वो सबके लिए होता है, इसलिए 2PbO + 4NO2 + O2 ये समीकरण होगी। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है। डिटेल अगर देखनी है तो हमारी पहले वाली वीडियो में जाइए। तो देखो बच्चों इसमें आपको क्या प्राप्त हुआ है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस प्राप्त हुई है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैस आपको प्राप्त हुई है। ये एक समीकरण हो गई। नंबर 2 आपको लेना 2FeSO4। क्या लेना? 2FeSO4। और इसको करो गर्म, ताप दो इसको। ताप दोगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? 2Fe2O3 + 2SO2 + SO3 ये बनेगा। समझे? एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। अरे ये हटा दो, अभिक्रिया अब संतुलित हो गई, टेंशन काई को। इधर देखो किस बात की हंसी है? एक वीडियो थी उसमें मैंने ये बोला था टेंशन काई को, इसलिए कोई बात नहीं। देखो इधर बाहर बारिश आ रही है, बारिश का मजा ही अलग है। घर पे जाके पकोड़े वगैरह वो मीठे बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं आप उसको? क्या? बज्जा? हमारे तो गुलगुले बोलते हैं, पकौड़ी। देखो इधर, ठीक है पकौड़ी खा लेने सकते। इधर देखो, इधर देखो 2FeSO4 क्या है? 2Fe फेरस सल्फेट। क्या है बच्चा? फेरस सल्फेट को देखो Fe2 है। Fe कितना है? 2। तो इधर Fe2, Fe के नीचे 2 लिख दिया। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है तो तीनों के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है। तीनों के साथ क्या जुड़ा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, तो इधर संतुलित भी तो होनी चाहिए ना। देखो 3 2 5 और 3 8 ऑक्सीजन कंप्लीट। तो ये एग्जाम में प्रश्न आया था कि आपके पास फेरस सल्फेट है, एक ऐसा ठोस पदार्थ है जिसको गर्म करने पर 2 गैसें प्राप्त होती है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 दे दिया और SO3 दे दिया, और यहाँ पे पूछ लिया कि यहाँ क्या आएगा।
तो ये समीकरण आपको लिखनी थी, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आपको मैं बता देता हूं, जब फेरिक ऑक्साइड को, ये फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है, किसका सूत्र है? फेरिक ऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है, फेरिक ऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दो तरह की गैसें आपको प्राप्त होती है। ठीक है, ये दो गैसें वियोजित हो जाती है। इसी तरह से एक और ठोस पदार्थ आप लो, नंबर 3 पे क्या लोगे? इधर वाला लिखा था ना, इधर CaCO3, ये देखो CaCO3। अब इसको तोड़ो, सबसे ज्यादा क्या? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा क्या? कैल्शियम है, कार्बन है, दोनों को अलग अलग कर दो। ये देखो, ये मिटा देता हूं मैं, कैल्शियम को अलग कर दिया, प्लस कार्बन को अलग कर दिया मैंने। कैल्शियम के साथ एक ही ऑक्सीजन जुड़ती है, मैं अपनी मर्जी से नहीं जोड़ रहा हूं। कहीं आप ये सोचो कि सर मर्जी से लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ CO2 आया है तो यहाँ CaO2 कर देता मैं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो इधर, कैल्शियम की पावर कितनी है? Ca2 प्लस, ऑक्सीजन की पावर है 2 माइनस। ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो CaO ही बनेगा। क्या बनेगा? CaO। आया समझ में? फिर देखो, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी? 4 संयोजकता है कार्बन की। ऑक्सीजन 2 जुड़ेगी। अब इसकी संयोजकता पूरी करूंगा तो इधर एक डंडा लगाना पड़ेगा, इधर एक ऑक्सीजन जोड़ूंगा तो इधर 2 डंडे लगाने पड़ेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो ये सूत्र क्या बना? CO2। क्या बना? CO2। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करते हो, क्या करते हो? गर्म करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस ठोस पदार्थ बनता है, बिना बुझा चूना बनता है। क्या बनता है? और क्या बनती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एग्जाम में यह प्रश्न आता है कि CaCO3 के विविध रूप बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप, तो चूना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है। ये देखो, ये चूना था, ये कैल्शियम कार्बोनेट था, और इससे क्या प्राप्त हुआ आपको? चूना प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? चूना है, लिखने वाला चौक है जिसको मैं खड़िया बोलता हूं, खड़िया, और संगमरमर, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप। क्या हैं कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप? तो आपकी ताप वियोजन अभिक्रिया कंप्लीट? कोई दिक्कत? बोलो। ये प्रश्न यहाँ पे ध्यान से सुनो। ये प्रश्न कैसे आता है कि आपके पास एक ठोस पदार्थ है, कोई ए एक ठोस पदार्थ है, और उससे B, C और D कोई उत्पाद बने जिसमें C उत्पाद भूरे रंग का धुआं देती है। एक ऐसी गैस है जो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित करती है। तो बच्चों, भूरे रंग का धुआं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही देती है। कौन देती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हो गया याद? फिर देखो आगे, बिल्कुल इजी वे पे करवा रहा हूं, सिंपल सा। ताप वियोजन के बाद में ये देखो बच्चों, ठोस पदार्थों को हमने ताप के द्वारा किया है, और द्रव पदार्थों को किसके द्वारा करेंगे? विद्युत के द्वारा। तो मैं लिख दूंगा विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। द्रव को तोड़ेंगे। द्रव याद करो, जल द्रव होता है। तो देखो इधर जल ले लो, 2H2O ले लिया, सामने देख, और यहाँ पे लिखो विद्युत वियोजन, विद्युत, और इसको तोड़ो, 2H2 प्लस O2,
आया समझ में? और एग्जाम में एक डायग्राम बनाना आता है बच्चों। कैसा डायग्राम? कि जल के विद्युत अपघटन का चित्र बनाइए। क्या बनाइए? सोना नहीं है। तो चित्र कैसे बनाओगे? इस तरह से आपने एक पात्र ले लिया, ये देखो एक पात्र आपके पास, और इसमें 2 धातु के इलेक्ट्रोड लगा दो। एक ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये देखो ये इलेक्ट्रोड है, एक दूसरा इलेक्ट्रोड ये रहा, ले लिया 2 इलेक्ट्रोड। अब ये 2 इलेक्ट्रोड आपने ले लिए, देखो इस तरह से, ठीक है, और नीचे इनके कोरक यानी लकड़ी का टुकड़ा लगा करके इनको क्या कर दो? पक्का कर दो इनको, ठीक है, इस तरह से देखो, इस तरह से, इधर इस तरह से, और यहां पे विद्युत धारा लगा दो। क्या लगा दो? इस तरह से विद्युत धारा, माइनस प्लस। अब देखो बच्चों, ये प्लस है, ये माइनस है। आपको पता है H2O में हाइड्रोजन क्या होती है? प्लस चार्ज। ऑक्सीजन क्या होती है? माइनस चार्ज। तो ये प्लस वाला, प्लस वाले पे कौन जाएगा? माइनस, यानी इस पे क्या आएगी? ऑक्सीजन। क्या आएगी? ऑक्सीजन। और माइनस वाले पे कौन जाएगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो इस तरह से इसके अंदर क्या हो जाएगा? जल का विद्युत अपघटन हो जाएगा। जल का विद्युत अपघटन हो जाएगा। और इस पूरे पात्र के नाम लिख दो। प्लास्टिक का मग लिया आपने, प्लास्टिक का जग या मग, ये क्या है? ये प्रश्नली है। ये धातु के इलेक्ट्रोड है, धातु इलेक्ट्रोड। ये बैटरी है, ठीक है, बैटरी। तो ये क्या हो गया आपका? विद्युत वियोजन। क्या हो गया बच्चा? नंबर 3 पे प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन, बिना सोचे समझे 2 समीकरण याद कर लो। 2AgBr 2AgCl, और दोनों पे प्रकाश प्रकाश नाम लिख दो। प्रकाश प्रकाश, दोनों को तोड़ दो। 2Ag प्लस Br2 2Ag प्लस Cl2। इस तरह से आपकी होगी प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। कौन सी? तो ये दोनों अभिक्रियाएं श्याम स्वेत फोटोग्राफी में काम आती है। किनमें? श्याम स्वेत फोटोग्राफी। हो गया याद? बाकी कल।